नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही बड़ी खबर पर एक नजर। श्री दाऊजी महाराज राज के मेले में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय विराट कुश्ती दंगल में मंगलवार को लोगों के ऐतिहासिक क्षण देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम को लेकर शहर के अलीगढ़ रोड स्थित रामोजी रिजॉर्ट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रसिद्ध पहलवान व अभिनेता स्वर्गीय दारा सिंह के सुपुत्र बिंदु दारा सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ ईरान से आए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अमीक ईरानी व इरफान ईरानी भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में बिंदु दारा सिंह ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय दारा सिंह भी पूर्व में मेला श्री दाऊजी महाराज के दंगल में शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने युवाओं को भारतीय पारंपरिक खेलों से जुड़ने की प्रेरणा देते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल में उलझकर बर्बाद हो रही है। मल्ल युद्ध भारत की प्राचीन और गौरवशाली विद्या है। इसे अपनाकर युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के खिलाड़ी आज विदेशों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो गर्व की बात है। पहली बार आप वापस आए दंगल लड़ने के लिए। आप विश्व पहलवान भी रहे और अभिनेता भी रहे। पिताजी महान पहलवान थे। पिताजी थे महान पहलवान, ये है पहलवान। जमीन पर आकर के आपको कैसा लग रहा है और क्या आप उसके लिए स्वागत? भाई बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ आए। दीपक जी ने हमें यहाँ बुलाया और दीपक जी, संदीप जी और बंटी सब है। संदीप जी बंटी तो है, लेकिन दीपक ने फ़ोन किया था तो जब आया फ़ोन तो हमने बहुत सुना इस मेले के बारे में और दाऊजी महाराज के भी दर्शन हो जाएंगे तो बड़ी खुशी मिली। और ऐसे पहलवान होंगे ये नहीं मैंने सोचा था कि ईरान से भी पहलवान आए हैं और विदेशों से पहलवान आके यहाँ लड़ते हैं। ये बता रहे हैं कि के सारे पहलवान, संदीप भाई बता जितने बड़े पहलवान हैं आज तक वो यहाँ से लड़के निकले हैं, जो ऑलरेडी आगे चल के सुशील ऋषि इतने बड़े बड़े नाम कमाए, बबीता, सबने यहाँ कुश्ती लड़ी है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक बात है। और ये जगह भी ऐसी है, बोलते हैं कि यार बहुत दंगल होते हैं, तो ऐसी जगह पे हम नहीं आए, ये गलत बात है। तो आज हमारा ऊपर वाले ने कर दिया। डैडी यहाँ ऑलरेडी आके गए, हमारे पिताजी उनने दंगल में आके गए और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ आया हूँ। आपके पिताजी जिस समय आए थे उस समय की कुश्ती और आज की कुश्ती में कितना फर्क देखते हैं और इस समय युवाओं के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? भाई उस समय जो हमारे पिताजी जब कुश्ती लड़ते थे तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो वो बच गए। अभी आजकल ये मोबाइल फ़ोनों ने बर्बाद करके रखा है बच्चों को, सबको। कुश्ती वो जब लड़ते थे तो 24 के 24 घंटे सिर्फ उसके बारे में सोचते थे। एक भी 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते पिक्चर देखने के लिए। पर आजकल ये डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन इन पहलवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि दुनिया भर के पहलवानों से लड़ना पड़ता है। तो कुश्ती जो है वो बहुत फुर्तीली और डिफरेंट टाइप हो गई है। रूल्स चेंज हो गए हैं बहुत अभी कुश्ती लड़ने के। तो हमारे नहीं, हमारे पिताजी को जो चंदगी राम जी थे हमारे घर पे आते थे बहुत बार और बोलते दारा ये तेरा लंबा तगड़ा है, हट्टी घट्टी काठी है, इसको मैं बड़ा पहलवान बनाऊंगा। तो डैडी बोलते जो इसको करना तो करे, जो भी बच्चे आपके करना चाहते हैं वो उन्हें करने दें, ज़बरदस्ती कभी कुछ नहीं होगा। ये डॉक्टर का बच्चा तो ज़बरदस्ती डॉक्टर नहीं बनाने की कोशिश करे। अगर उसका रुचि है, अगर वो करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और मैं तभी हम लोग का दिल नहीं था पहलवानी करने, क्योंकि हम देखते थे पिताजी का काम बहुत मुश्किल काम था। सुबह वो वर्जिश करते थे और जब कुश्ती लड़के आते थे तो चोटें लगी होती थी। एक पहलवान को हमने मरते हुए देखा अखाड़े के अंदर। तो ऐसी चीज़ें जो है तो हमारा इसमें ज़्यादा रुचि नहीं आई। पहले पहलवानों को पैसा नहीं मिलता था, आज बहुत पैसा मिलता है। क्या यही कारण है कि पहलवानों की रुचि बहुत अधिक हो रही है इसमें? नहीं, बट हु डज नॉट वांट टू बी स्ट्रांग? एवरीबडी वांट्स टू बी स्ट्रांग। इट्स स्ट्रांग हो तो आदमी बहुत बढ़िया चलता है। रशिया का जो सबसे तगड़ा पहलवान है वो वहाँ का एकदम किंग है, क्रेलिन। वो बहुत तगड़ा पहलवान है, वो नोवोसिबिर्स्क वहाँ रहता है, बहुत किंग है। तो इंडिया में भी जो पहलवान है जो बड़े तगड़े नाम हुए उनने बहुत कुछ कमाया। उस ज़माने में 10 रुपये की टिकट, 1 रुपये की 50 पैसे की टिकट होती थी, लेकिन वो 10 रुपये आज के 1000 से ऊपर ही है, 2000 5000 ही है। तो टाइम के साथ ये तो होगा। बट मुझे खुशी है कि पहलवानी में पैसे आ रहे हैं, बच्चे पहलवानी करना चाह रहे हैं। पहलवानी इंडिया की बहुत हाई लेवल हो गई है। इस बार गेम्स हुई हैं, उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा मेडल जीत के आ रहा है। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। हमारे टाइम पे लगता था सारा एक भी मेडल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और ओलंपिक्स में तो बिल्कुल नहीं आता था। तो अब जो मिनिस्ट्री है वो सही लोगों को डाल रही है। अब ये सब ये पहलवानों को प्रेजेंट देंगे हम, हमारे अपने चीज़ें, हमें खुशी, हम खुद लेके आए सामान देने के लिए पहलवानों को। मुझे तो बाद में यानी ज़्यादा लाना चाहिए था, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा दंगल है। अगले साल पूरा
पूरा का पूरा भर देंगे हम आपके साथ। तो मेन क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि जो पहलवानी है वो जब बच्चा करता है तो वो और कुछ नहीं कर सकता, उसका विजन सिर्फ फोकस्ड ऑन रेसलिंग। हाउ मेनी आवर्स एवरी डे यू एक्सरसाइज? जो प्रेस वार्ता दंगल के संदर्भ में बुलाई है, इसमें देश और विदेश के बहुत नामी ग्रामी पहलवान आ रहे हैं। हमारे यहाँ बाबा फरीद आ रहे हैं, ईरान के 2 पहलवान आपके सामने बैठे हुए हैं, अंकित पहलवान भारत के श्री मथुरा आ रहे हैं। इसके अलावा और देश के भिन्न भिन्न राज्यों से बहुत बड़े बड़े रेसलर हमने आज यहाँ बुलाए हैं, जो आपको दंगल प्रांगण में आज अपना जोर शोर दिखाएंगे। अंतिम कुश्ती 5,51,000 रुपये की रहेगी, जिसमें आपको ऐसे पहलवान देखने को मिलेंगे जिन्होंने नामी गामी पहलवानों को धूल चटाई है, जिनका बहुत लोग बोलते हैं ये बड़ा पहलवान है, उसकी उन्होंने टांग तक तोड़ दी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। हाथरस का लोकल चैनल हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। अपने क्षेत्रीय समाचारों को देखने के लिए अभी हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल।